4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरा भी चर्चा हुआ था, तो उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जी, क्या विषय क्या? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पर, और जितने भी आपके व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ के। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है, 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 4-5 साथी थे कांग्रेस पार्टी के। उसमें एक मुद्दा उठ के आया था, नाम है उसका दलजीत। उसने दलजीत पंघाल ने चर्चा की थी, भाई जयप्रकाश भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पे मिले मेरे को, और उसने ये कहा क्यों तू चक्राम पड़ रहा है, मैं राजेश को जेल में डालूंगा, मेरे पास कागज हैं। ये सच्चाई है, वो ये बात तो उसने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनी है। लेकिन एक दिन मेरे पास हो जरूर रहा था, भाई आपका जयप्रकाश का क्या हिसाब है। मैंने बताई थी ऐसे से हमारा 2015 क्रेशर का लिया दे का मैटर था, और उसमें मेरे साथ ठगी कर रखी जयप्रकाश ने, इसमें कोई दुराई नहीं। और मैं जो प्राइवेट मामले होते हैं बिजनेस के, वो चर्चा नहीं करना चाहता था। 10 साल से 2015 का मैटर है ना, मैंने कभी चर्चा की। मैं पहली बार बता रहा हूं आपके माध्यम से जयप्रकाश जी को, भाई आपके पास जो सबूत है, कागज हैं। 2015 में हमारा क्रेशर का हिसाब होने लगा था, और जब ये निर्दलीय एमएलए थे किलायत से, और बीजेपी सरकार को इनका समर्थन था, तो ये सरकार में हिस्सेदार थे। जब भी अगर मेरे साथ मेरा कुछ नहीं कर पाए, तो ये बरगलाने वाली बात मत करो कि मेरे पास कागज है मैं जेल में डालूंगा। राजेश ऐसे डरता नहीं, जो ये लकड़ बग्गे हैं डराने का प्रयास करते हैं। राजेश किसी से नहीं डरता, परमात्मा से डरता है, और जनता जनार्दन से डरता है, या अपने माता पिता से डरता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा जयप्रकाश का क्रेशर के मैटर में मेरे साथ जयप्रकाश ने ठगी कर रखी है, न कि मैंने कर रखी है। और मैं ना ऐसी बातें करता कि मैं उसको जेल में डालूंगा ना डालूंगा, समय आने पर मैं उससे हिसाब भी करूंगा, इसमें कोई दुराई नहीं। और जो इतना भी मैटर हुआ है, मैंने बाहर गया हुआ था सिक्किम में 28 तारीख से, मैं 3 दिन पहले आया हूँ। बरवाड़ा में भी चर्चा चली है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और एक्स एमएलए थे और साथी थे, काफी चर्चाएं चली है भाई कांग्रेस क्यों आ रही। मैं उस मुद्दे पे भी बोलना चाहूंगा। कांग्रेस हारने का सबसे बड़ा कारण है जयप्रकाश। और 5 साल पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई साथी पत्रकारों के माध्यम से 5 साल पहले से बोल रहा हूं, भाई ये जयप्रकाश चोर है, लुटेरा है, जहां जाता है वहां नुकसान करता है। लेकिन 5 साल पहले जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगे हुए हैं ना, जयप्रकाश के बारे में बोलने लग रहे हैं, ये 5 साल पहले अगर मेरे पीछे खड़े हो गए, बोल देते ना राजेश सही है, ना तो यूं संसद बनना था, ना बीजेपी की सरकार बननी थी। ये सब सेटिंग थी, और कांग्रेस को डबोने का काम कराया है। जयप्रकाश जहां भी जाता है उस पार्टी को डबोने का काम करता है। पहले देवीलाल के साथ रहा, देवीलाल ने इसको जमीन से उठा के सांसद बनाया और केंद्र में राज्य मंत्री बनाया। देवीलाल और चौटाला परिवार के पीठ में इसने खंजर घोंपा। बंसीलाल के पास गया, बंसीलाल के साथ इसने दगा कराया, उस पार्टी को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस में आ रहा है, कांग्रेस में अपने बेटे के चक्कर में पूरी पार्टी को खा गया। आई हुई सरकार चली गई, कांग्रेस पार्टी की 70 सीट आनी थी और आज 37 सीटों पे है। ये सब कारनामा जयप्रकाश का है। एक सभा के दौरान सातरोड़ गांव में, आपने भी सुना होगा, सातरोड़ गांव में दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश बंस के ऊपर भाषण दे रहे थे, तो पब्लिक ने कहा भाई 70 सीट आएंगी। तो इस जयप्रकाश अपनी जुबान से बोलते, मैं झूठ नहीं बोलता, वो गांव वाले रहे, आपको पता है। बोले 70 की जरूरत को नहीं, 45 दे देना, बताओ कहां सरकार बनाएंगे। ये तो गद्दार है, जहां जाता है वहां गद्दारी करता है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं, सबसे दगा किया, धोखा किया, सबसे बड़ा गद्दार है। और आपके माध्यम से वैसे एक ही बात और कहना चाहता हूं, ना तो मैं इससे लक्कड़ बग्गे से डरता ना दबता, मैं सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूं। मेरे से टकरना तो आमने सामने बैठ के बात कर लेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा। मैं हिसार में रहता हूं, मेरे से बैठ के बात थाना तहसील कहीं चल पड़ेगा। ये डरा ऐसी बरगलाने वाली बातें मत करेगी, मैं कागज ले फलान ले रहा हूं, ले रहा तो कर ले भाई। तू सरकार का हिस्सेदार था 2015 के अंदर, अब तक तेरे पे कुछ बना नहीं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपकी चीज मैं बेच दूं, आप नहीं बेचने दोगे। फिर अगर मैं आपका सौदा बेच कर जेब में डाल लेता हूं, आप कमजोर आदमी हो, मैं तो नहीं खाने दूंगा, मेरा सौदा कोई भी नहीं खाने देता। ये
तो ये इस प्रकार की बातें। और को प्रश्न हो साथी बताओ। आपने कहा ये सब सेटिंग थी, किससे सेटिंग थी और कैसे थी सेटिंग? सेटिंग अपने बेटे के चक्कर में पूरी पार्टी को डुबो दिया जयप्रकाश ने। बीजेपी से सेटिंग थी। आप हाँ मैं बता दूं। अभी नलुआ के अंदर अनिल मान हमारे साथी हैं, कैंडिडेट थे। उस बेचारे के साथ तो ऐसा हो रहा होती, पीटते भी है ना बोलने देते। ये और तो बोलना तो है, और तो बोल तो रहे हमारे साथ दगा हुआ, बेचारा बोल भी नहीं रहा। आप पूछ लेना लोकसभा चुनाव में अनिल मान ने नलुआ का सारा खर्चा जयप्रकाश का उसने उठाया, और जयप्रकाश ने किसकी मदद की अनिल मान बता देगा भाई हमारा। तो जितने भी बीजेपी कैंडिडेट थे, ऊंचाना में 32 वोटों से आ रही है कांग्रेस, और जो निर्दलीय लड़ने वाला था वो किसका आदमी था? कहीं ना कहीं रामनिवास सराड़ा ये कहते नजर आते हैं कि भीतरी घात हुआ, तो ये वाकई भीतरी घात? भीतरी घात नहीं, सरेआम हुआ है। भीतरी घात नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मैंने वो सरेआम हुआ है। सरेआम मतलब कांग्रेस को मारने का प्रयास किया गया है। राजेश जी, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप की एक लहर चल पड़ी। इस दौरान देखा जा रहा है कि जेपी के खिलाफ ही लहर चल रही है, तो कहीं उसी बहती गंगा में आप अपने हाथ तो नहीं धो रहे, या फिर आपके जो आरोप आप जेपी के ऊपर लगा रहे हैं उसके कुछ सबूत भी आपके पास? देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहती गंगा में तो वो तो बेसंगा हाथ धो रहे हूँ। मैं तो आपने पहले मीडिया के माध्यम से सुना है, जयप्रकाश के बारे में 5 साल से बोलता रहा हूँ, नहीं बोलता रहा, सुना होगा आपने। लेकिन वो अब समझ में आ गई ना, अब हिसार के लोग बोलने लग गए उसके खिलाफ। मेरी बात को अब वो कहने लग गए वह राजेश सत्य है। अगर वो 5 साल बोलते ना, तो ये संसद बनना था ना बीजेपी की सरकार बननी थी, दोनों काम नहीं। लेकिन देर सवेर जब उनके साथ ठगी हुई, चुनाव में उनके साथ धोखा किया जयप्रकाश ने, तो जब जाके बोले है ना वो। मेरा सवाल है कि आपने आरोप लगाया कि आपके साथ पैसे के लेन देन के मामले में ठगी हुई है, बिल्कुल। तो क्या इसके कुछ सबूत भी आपके पास है या सिर्फ हवा हवाई की बात? नहीं नहीं, वाह वाह नहीं, सबूत है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। हमारी खाप 14 गांव उसके खरक पांडु में पंचायत लेके गए थे, पंचायत में फैसला हुआ था। बेकायदा पंचायत का, हमारे 14 गांवों की पंचायत का लेटर हेड पे लिखत है जो हमारा हिसाब हुआ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी दे दूंगा आपको। और मैं दोहराता हूं कि ये क्या कागज कोगज की किसी को बरगलने वाली बातें मत करे। राजेश हिसार में रहता, हरियाणा में, को विदेश में रहता, सीधा टकरा ले भाई, है तो हिम्मत। राजेश ना डरता ना दबता। जयप्रकाश एक ऐसा इंसान है, दिन में चौटाला परिवार को गाली देता था, रात के उसके पैर पकड़ के आता था, बोले मैंने राजनीति करनी है जी, मेरी राजनीति जिंदा रह जाएगी। वो तो ऐसा कायर कमजोर आदमी है। राजेश ऐसा आदमी नहीं है, ना थूक का चटे। जहां टक्कर धमकी है, जहां जिसको दुश्मन मान लिया तो वो दुश्मन रहेगा। रात को छुप के उसके घर नहीं जाएगा। मेरे से गलती होगी, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ। सर ये बताइए कि सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने जयप्रकाश ने चौटाले का गेट बंदूक भी लगाई थी, ऐसा सुनने में आया। क्या लगा था? इलेक्शन के टाइम में जयप्रकाश ने चौटाले का गेट बंदूक भी लगाई, वोटिंग के टाइम। पता नहीं, वो तो उनका मैटर है। ये मैंने तो सुना नहीं कभी इस प्रकार की। मैं झूठ की तो बात नहीं करता, बंदूक मैंने कभी ये बातें नहीं सुनी है। सर किस तरह का लेन देन था? क्या आप पैसे मांगते थे? कितने पैसे आप उनसे मांगते थे? और वो हमारा क्रेशर था दादरी के अंदर, इकट्ठा था। इसके भांजा का नाम इसने करा रखा था। हम 50-50 के पार्टनर थे। जितनी क्रेशर की पेमेंट आती रही, ये अपने हिस्से की लेता रहा। जब नाम कराने की बात आई, जब आंख दिखाने लग गया। ये तो इस प्रकार का मामला है। कितने करोड़ का लेन देन था? कितने धोखाधड़ी हुई? क्या मतलब कितने करोड़ रुपए आप उनसे मांगते इस मामले में? वो तो लिखत है मेरे पास, जितना भी जो भी हमारा हिसाब है, मीडिया सामने सारा तो बोल लेन जाता। राजेश जी, आपका लेन देन का मामला आ गया, सब कुछ हो गया। क्या आपने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार बनाने में जो है ना कुछ न कुछ गड़बड़ करी हुई, कांग्रेस सरकार आपका मुंह देखना पड़ा, तो क्या इसको लेकर आप आईसीसी मेंबर भी बताते हैं अपना आपको? क्या ऊपर हाईकमान को भी आपने लिखा पड़ी? मैंने बिल्कुल, मैंने हाईकमान को लिखा पड़ी कि एक वीडियो है उसके भाई की, देखी होगी आपने। अगर दिखाऊं कि देख रखी सबने, रणधीर सिंह धीरा की। वो जातिगत शब्द नहीं बोल रहा, आपने देखा होगा। वो कितने अभद्र रूप से जातिगत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जाट का नाश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो सरकार, एक जाति से सरकार नहीं बनती। हम 36 जाति को साथ लेके गुलदस्ता सजा के चलते हैं जब सरकार बनती है। उसने जातिगत बातें की है। ये वीडियो तो आप तो बाद में आओ तो सारा उस टाइम वायरल हो गया ना। नारायण में क्या वाक्या हुआ, आपने वहां का वीडियो देखा होगा। ये सब एक गैंग थी, और इस गैंग ने अपने अपने चक्कर में और
पार्टी को खत्म करने का काम किया और कांग्रेस को हराने का काम किया मिलकर। मतलब 9 के 9 जिस तरीके से हल्के थे, सभी हल्कों में कांग्रेस हारी है, आप मानते हैं कि उस वजह से हारी है, उनकी वजह से हारी है? बिल्कुल आ रही है, सरेआम आ रही है। अपने बेटे के चक्कर में पार्टी को डुबोने, कांग्रेस को खत्म करने का काम किया, कांग्रेस के लीडरों से गद्दारी की जयप्रकाश ने। मैं तो बोलता हूँ तो जयप्रकाश जी जो कितने मतलब इतने आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं जयप्रकाश के ऊपर, तो सांसद की टिकट ही क्यों दी? भेजो। आप लोगों से बातचीत नहीं की? जो केंद्र में आपका नेतृत्व बैठा है या प्रदेश के स्तर पर जो आपका नेतृत्व बैठा है, बात तो करते हुए कार्यकर्ता? बिल्कुल, ये सबसे, मैं खुद कहता हूँ, बात हुई, ये सबसे गलत फैसला था। उसको टिकट ना मिलती तो ना तो बीजेपी सरकार आनी थी, उसको टिकट ही गलत मिली। और टिकट उस समय पे मिली जब किसान, हर कमेरा वर्ग, सारा जितना सब दुखी था। टिकट ले एग्जिट पोल 70+ दिखा रहा था उस समय पे, ये जो है समीकरण एकदम से बदल गए। तो भविष्य में आप हरियाणा में कांग्रेस को क्या भविष्य है? कांग्रेस की मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हम खड़गे जी के पास जाके जो ये पार्टी के अंदर गद्दार घुसे हुए हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पूरा हमारा प्रयास रहेगा, हाईकमान से पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ जी, जेपी के अलावा गद्दार किसी और बता रहे हो? गद्दार उसका भाई की वीडियो है, सरेआम है, वो भी एक्स एमएलए है और उसके साथी इर्द गिर्द काफी हैं। एक गैंग है ये, इस गैंग कांग्रेस से बाहर जाएगी, फिर कांग्रेस उभर के आएगी। मतलब ताली बैठे कहीं। बिल्कुल है। राजेश जी, कांग्रेस भवन कांग्रेसियों का ठिकाना है। फिलहाल तो बहुत सारे कांग्रेसी बाहर निकाले गए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ एक लोगों के अलावा कोई कर नहीं पाता, तो इस पे क्या कहें? नहीं, ये तो देखो, मन्ना पता नहीं, वो कांग्रेस भवन पार्टी का है, किसी की बापोती नहीं है वो, ना किसी का उसके ऊपर कब्जा है जी। चाहे वो इंसान कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। मन ने तो मेरी मर्जी से अपने घर बुलाई है, इसमें कुछ पार्टी की बातें करनी थी, और जो पार्टी लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस भवन में करते हैं। अगर फिर भी इस प्रकार की कोई बात हो, वो मैंने वो भी सुनी थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, तो फिर आप अंदाजा लगा लो, इसका मतलब वो कांग्रेस को खत्म करने पे लगे हुए हैं ना, ये जो गैंग है जितनी। तो इस गैंग को कांग्रेस से बाहर करना पड़ेगा, और सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता गैंग का हूँ। आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो उनकी वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जिसको लेकर के जो है उसके बारे में? उसमें जातिगत टिप्पणी थी, आपने देखा होगा। क्या क्या कहा गया? SC कास्ट पे बोलिया गया था सीधा, कुमारी शैलजा के खिलाफ बोला गया, शैलजा जी के खिलाफ बोला गया। तो इस प्रकार की बातों का देखो नुकसान हुआ है, उससे हमारा SC वोट खिसका है, और जो रणधीर की वीडियो है उससे भी हमारा नॉन जाट वोट खिसका है, बैकवर्ड समाज का वोट खिसका है। इस प्रकार की ये सब पार्टी को नुकसान करने वाली बातें थी, और आपके माध्यम से मैं तो हाईकमान को विनती करता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। है लहर में जीते हैं वैसे नहीं जीते। अगर किसी के शक हो भाई मैं यहाँ दोबारा सांसद बन जाऊं, एक बार इस्तीफा देके दोबारा फार्म भर के देख लो, 5000 वोट आ जाए तो। अगर निर्दलीय